किसी ज्योतिषी ने ये लेडी है कोई है जिन्होंने यही ज्योतिषी है? नहीं, अच्छा। ये लेडी है जिनको जो किसी ज्योतिषी के पास गई तो उन्होंने इन्हें हनुमान चालीसा करने का संकल्प करवाया हाथ में जल लेकर। हम्म। और हम क्लास में कहते हैं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में संकल्प छोड़े, और अगर छोड़े तो उसकी क्षमा कैसे मांगे या संकल्प पूरा करें? काय को क्षमा मांगनी है? छोड़ दिया, छूट गया। ये जो डर है ना, ये जो मोह, आपको सीधी सी बात समझनी है, आप किसके पोर्टल पे हैं? आप भय के पोर्टल पे हैं। हमें कोई चीज पता है, उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। हमसे 1 लाख काम ऐसे हुए जिसके लिए यही नहीं पता गलती थी, उसकी क्षमा कौन मांगेगा? इसीलिए तो पिटते हैं। 90% लोगों का, शब्दों का कहना क्या है? सबका ही 90% शब्द होगा, हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया जिंदगी में। अरे तुम्हें पता नहीं है मामा, तुमने किया है। तुमने दिल दुखाया है, पीट पीट के अपने बच्चे को सुलाया है रात को, और पीट पीट के सुबह उठाया है। तुमने बहुत बड़ा दुख दिया है। मैं तो अगला जन्म लेने से, मेरे से कोई पूछे क्या आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं? हाँ। क्यों? अगला जन्म होगा फिर स्कूल जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, बहुत टफ है। मेरे धरती पे इस जन्म का सबसे सुख भरा दिन है मेरी 12th क्लास का आखिरी दिन, जब मैंने कहा था बस स्कूल नहीं जाना। सुख सुख सुख। सारी सारी रात जागूंगा, सारा दिन पेन पे सोऊंगा। इसलिए इन चक्रों का कोई फायदा नहीं है। प्रश्न क्या था वो तो भूल गया मैं अपनी मस्ती में। हनुमान चालीसा का हनुमान संकल्प। चालीसा। अब हनुमान चालीसा का एक पाप हो गया हमसे। हनुमान चालीसा, प्रथम बात, हनुमान एक ब्रह्मचारी देवता है। ब्रह्मचर्य को अपने अंदर ऑन करने वाले देवता का आवाहन कर रहे हैं। जैसे हम, भाई हम किसी जज के पास जाते हैं, ऐसे रहते हैं, जी जी माय लॉर्ड, ऐसे रहते हैं। दोस्त के पास जाते, कहते हैं यार क्या हाल है यार, सुना यार। अब हनुमान जी के पास तो, हनुमान जिस तरह के देवता है जो हमारी सब कॉन्शियसनेस में है, उस प्रकार की क्रिया हमारे साथ शुरू होगी। तो अब किसी जोशी ने कराया, पहली बात, उस जोशी की बात को आपको मानना ही तब है जब आपकी बात, आपको उसकी बात अपील करे। कोई जरूरी नहीं है, हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं, आते तो पता नहीं कितने हैं। उसमें हमारी ओर से जब व्हाट्सएप पर भी जाता है तो एक मैसेज स्पेशली जाता है कि आपकी मर्जी है, फॉलो करो ना करे, जमो तो करो, जी लगा के रखना गौतम जी के नाम के आगे, नहीं लगे तो 2 गाली बक के कहना दिखाओ साले तेरी जिंदगी ऐसी तैसी, ठग लिया। आई डोंट माइंड, क्योंकि जिसको अपील करे वही फॉलो करे, जो अपील ना करे भाड़ में जा, ना करो, दफा करो। ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कभी किसी को, पहले अपील करना चाहिए। उसके लिए तब तक ग्रिल करो जब तक तसल्ली ना हो। इसलिए अगर जोशी ने, पंडित ने, किसी ने कह दिया कि ये करो, पहले जानो कि क्या ये मुझे जमा है या इसके कहने से ही करना है। यही तो मजे की बात है। अधिकतर समय हम महाराज या गुरु जी के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया जा रही है। अब यहाँ इतने सारे लोग आए, भगवान की दया से बढ़ रहे हैं, और बढ़ेंगे, बढ़ते चले जाएं। उसके अंतर्गत ये जरूरी थोड़ी है कि यहाँ वैसे आना है लोगों ने कि बहुत सारी भीड़ आती है यार हमें जाना चाहिए। क्यों आना चाहिए यार? तुम्हें जमे तो आओ, नहीं जमे तो क्या फायदा है? टाइम खराब करते हो, एक प्लेट हमारी कम कम हो जाती है और लंच के टाइम। मकसद कहने का क्या है कि आपको समझ आना चाहिए, देर इज समथिंग न्यू, कुछ नया वाइब्रेट हुआ ब्रेन में। इसलिए नहीं, अब भीड़ है तो हम भी जाएंगे, भीड़ में कुछ होगा, महाराज जी फलाना ढिमकाना। यहाँ कोई ना चोगा पहन के बैठे ना टीके लगाने का मकसद है, क्योंकि कुछ और ही बात है। आपको खुद से मिलवाना है, इन चक्रों से ही तो बाहर निकालना है कि ये नौटंकी ड्रामों में कुछ नहीं। इसलिए हनुमान जी के लिए संकल्प ले लिया, पहले तो डर के ले लिया, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, फिर वही बात, हनुमान जी बगल के कमरे में रहते हैं, जिनको कुछ खिला दिया जाएगा तो प्रसन्न हो जाएंगे। और हनुमान की स्तुति करने से हनुमान प्रसन्न होंगे। हनुमान चरित्र, हनुमान कॉन्शियसनेस, नाभि केंद्र स्ट्रॉन्ग करने से हनुमान का आवाहन होगा। आपको कोई लेना देना ही नहीं, टेंशन ही कोई नहीं है। इसलिए हनुमान जी के लिए कोई हाय हाय नहीं है हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब तक हनुमान चालीसा लिखी नहीं गई थी उससे पहले भी हनुमान थे। हनुमान चालीसा एक स्रोत है, तो हनुमान का आह्वान तब कैसे होगा? ये कॉन्शियसनेस का पोर्टल है। कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? था। ये तो अनादि है। तो फिर तो ये बकवास बात हुई। हनुमान चालीसा तुलसीदास के लिखने से पहले कोई कैसे पढ़े? आज की बात करो यार, आज की, हाँ तो आज की भी करो तो हो गया। अपना मानना है, आपको नहीं जमता तो करते रहो। हम ये कह सकते हैं कि यदि आपको साइड पेन स्टार्ट हो जाए, ओवेरियन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, मंथ की डेट की दिक्कत हो, को गायनी प्रॉब्लम हो, फिजिकल और सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम, तो आप, इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं हमारे अनुसार, यदि स्त्री करे। अन्यथा करते रहो, करना तो नहीं चाहिए। अगर करना ही है, आपका मेनोपॉजल स्टेज पे इम्पैक्ट डाल देंगे हनुमान जी, सेक्सुअल लाइफ खराब कर सकते हैं। खराब नहीं करेंगे, उनका वही चरित्र है, वही हनुमान कॉन्शियसनेस है। हो सकता है विवाहित कर दे, विवाहित होने के बाद भी।
और अगर छोड़ना है तो ठीक है ना, कुछ गलत खा रहे थे, कौन सी कसम है? पंडित जी ने कहा था संकल्प भाड़ में गए संकल्प, एक और संकल्प कर लो, ये इस हाथ में करना, इस हाथ में मैं संकल्प लेती हूँ कि इस हाथ के संकल्प की ऐसी की तैसी, हो गया वॉश। इट इज सो सिंपल। क्या है इन चक्रों में फंसना? जब ब्राह्मणवाद अत्यधिक हो गया था और ब्राह्मणों ने सत्ता पकड़ ली थी सारे रिचुअल्स की, और ऐसी तैसी फेर दी थी आम जनता की, वर्ण के अनुसार संसार चल रहा था हमारा, और ऐसी की तैसी कर रखी थी शूद्रों की, और हालत में तुम्हारे को भोजन बंद कर देंगे, सजा देंगे, कोड़े पड़वाएंगे, बुद्ध का जन्म हुआ। टू मच एट्रोसिटीज। ऐसी स्थिति में जब टू मच ये चीज बनती है तो कुछ परिवर्तन आता है कि कब तक बंधे रहेंगे यार। तो ये संकल्प की यहां से यूं करके ऐसी तैसी कर दो। अगर आपने यहां मान लिया कि नथिंग डूइंग, तो नहीं होगा। आपने अपने इलेक्ट्रॉन को कहां सुपरपोजिशन से उठा करके पार्टिकल में लाए हैं, वो होगा। इलेक्ट्रॉन का कितना पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इधर घूमता है, इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है, उलट। अगर आप वो करना सीख जाते हैं, कोई दोष नहीं है। और दोष, यही पहला दोष है कि हाय मुझ में दोष है, डबल दोष है। दोष वोष कुछ नहीं होता, हम में दोष भी हैं, हम निर्दोष भी हैं, और हमने पुण्य भी बहुत कमाए। आए गए खा पी स्वाहा, कुछ नया करके जाना तो कर जाओ संसार में, नहीं तो ऐसे तो सारे जी रहे हैं। ये पाप है, ये पुण्य है, मजे करो, विष्णु कमाओ, लक्ष्मी कमाओ, लक्ष्मी कमाओ तो विष्णु कमाओ, ताकि ढंग से लक्ष्मी टिके। ये करो संसार में। इस काया के थ्रू हम मजे लेने के लिए आए हैं संसार में। आनंद की स्थिति तब होगी जब काया छूट गई। ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर में सताए हुए हैं, बाहर जाके दूसरी की पत्नी के हाथ पकड़ के कहते हैं सुनो जी सुनो आइए। वो तड़प रहे हैं बसों में टक्करे मारने को, छूने को। ये सताए हुए मत बनो, तृप्त होना सीखो। आप अपने ही जन्म में स्वस्थ और सुखी हो। ये क्लेश किया जाता है, हाय तेरे पोरे रे पोरे, क्यों मानसिक बदलो यार। भगवान हमारे को ठीक करे, भगवान बचा ले, उसने पाप किया, उसने किसी को छेड़ दिया, भगवान से प्रार्थना करो ना उसकी बुद्धि बदले, ना छेड़े। वहां भगवान कुछ नहीं करता। इस हिप्नोसिस से निकलना बहुत जरूरी है कि हम उसको तो सजा दे रहे हैं और फिर कह रहे भगवान। मानसिकता सबकी ही ऐसी अपवित्र है, उसको रोक लगाने की शक्ति आप में होनी चाहिए। अगर आप ये जान जाएंगे तो जिंदगी सुधर गई। हाँ जी।